वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उसके बाद भी राहुल अंजलि को कुछ नहीं बोलता है। वो एकदम से चुपचाप था। उसके बाद अंजलि राहुल के गाल में एक किस देती है। तभी राहुल गुस्से में आकर अंजलि को एक चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी करीब आने की? क्या ये सब करने के लिए तुम जज साहब से एक रात का मोहलत मांगी थी? मैं तुम्हें पहले भी बोला था और आज भी बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैं तुम्हें नफरत करता हूँ। तुम्हारी ऐसी हरकत से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। इसलिए अच्छा होगा हम दोनों का जल्द से जल्द डिवोर्स हो जाए। लेकिन क्यों राहुल? आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? पहले शादी के 1 साल तक तो तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। मुझे देखे बिना एक पल भी तुम रह नहीं पाते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ राहुल? क्यों तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? क्यों तुम इतना बदल गए राहुल? ये बात सोच सोच कर मेरे दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मैंने सोचा था आज मैं तुम्हें मना लूंगी, तुमसे ढेर सारे बातें करूंगी, लेकिन तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। कहीं तुम किसी और से तो प्यार नहीं करते राहुल? बोलो, चुप क्यों हो राहुल? बोलो ना, प्लीज बोलो। मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, समझी तुम? बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। राहुल, मैं नहीं जानती कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम मुझसे अब प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। उसके बाद राहुल वहाँ पर रखी हुई चेयर में सो जाता है। बेचारी अंजलि राहुल की हरकत से दुखी होकर बेड के ऊपर सो गई। उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। उसने बहुत उम्मीदों के साथ जज साहब को एक रात की मोहलत मांगी थी ताकि वो राहुल की फिर से करीब आ पाए, लेकिन उसकी सारी सपने टूट गई थी। वो रोती रही और कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह होने पर अंजलि राहुल से बोली, राहुल, अभी हमारे पास 3 घंटे के समय है। अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक हो सकते हैं, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा राहुल। आज कोर्ट में 11 बजे हमारी डिवोर्स केस की आखिरी सुनवाई है। उसके बाद से हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। प्लीज राहुल, एक बार अच्छी तरह से सोचकर तो देखो। अंजलि की इस बातों से राहुल को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से में आकर वहाँ से चला गया। उसके बाद अंजलि दुखी होकर अपने घर चली आई और सुबह 11 बजे से पहले दोनों कोर्ट में पहुंच गए। जज साहब राहुल और अंजलि को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि राहुल और अंजलि को जो एक रात का समय दिया गया था, उसमें वो दोनों एक हो जाएंगे और फिर से एक परिवार टूटने से बच जाएगा। उसके बाद जज साहब राहुल को पूछते हैं, राहुल, कल रात तुम्हें और अंजलि को एक मौका दिया गया था एक होने के लिए। अब बोलो, अंजलि को लेकर तुम्हारा क्या राय है? क्या तुम अब भी अंजलि को डिवोर्स देना चाहते हो या उसके साथ एक होकर फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हो? नहीं जज साहब, मैं अंजलि के साथ रहना नहीं चाहता। मैं उससे डिवोर्स चाहता हूँ। राहुल की बातें सुनकर जज साहब हैरान हो गए। फिर वो अंजलि की तरफ देखकर बोले, अंजलि, तुम क्या चाहते हो? सर, मैं राहुल से डिवोर्स लेना नहीं चाहती। मैं उसे छोड़कर रह नहीं पाऊंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ सर। राहुल से अलग होकर मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे उससे अलग मत कीजिए सर, मत कीजिए मुझे उससे अलग। अंजलि की बात सुनकर जज साहब कुछ समय के लिए चुप हो गए और कुछ समय के बाद वो अपना राय सुनाने वाले थे। वो बोलने वाले थे तभी, रुक जाइए जज साहब, अब अन्याय होने मत दीजिए। अन्याय? कैसा अन्याय? सर, आप आपका राय यहीं पर रोक लीजिए।
मैं अब सह नहीं पाऊंगा। मैं अब इतना बड़ा अन्याय नहीं कर पाऊंगा। मैं अब अंजलि के साथ अधर्म नहीं कर पाऊंगा। जब मैं ऊपर वाला के पास जाऊंगा तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। इतना कहकर राहुल फुट फुट कर रोने लगता है और राहुल का ऐसा रूप देखकर सब हैरान हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल क्या बोल रहा है। तभी अंजलि राहुल के पास आकर बोली, क्या हुआ है राहुल? तुम क्यों रो रहे हो और ये सब क्या बोल रहे हो? अधर्म, अन्याय, ऊपर वाला, ये सब क्या है? बोलो राहुल, चुप क्यों हो? तुम्हारी चुप्पी मुझे खा रही है। देखो, आज के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। एक आखिरी विनती है तुमसे, जो भी तुम्हारे दिल में है आज तो मुझे सब कुछ बोल दो, क्योंकि कल से मैं इतनी हद से तुम्हें नहीं पूछ पाऊंगी। सिर्फ आखिरी बार मेरी बात मान लो। क्या हुआ है? बोलो मुझे राहुल, प्लीज बोलो। अंजलि की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर राहुल खुद को संभाल नहीं पाया और उसे गले लगाकर फिर से रोने लगा। अंजलि, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं अब ज्यादा दिन तक जी नहीं पाऊंगा। देखो, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मुझे घूमी फिरी की बातें पसंद नहीं है। साफ साफ बोलो, क्या बात है? अंजलि, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, 2nd स्टेज में है। डॉक्टर बोले हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अब और 2 साल जी पाऊंगा। राहुल की ये बात सुनकर अंजलि की होश उड़ जाता है। उसकी पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उसकी चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उसकी सर घूमने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी सब अंजलि के पास आते हैं और उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। कुछ समय के बाद अंजलि अपनी होश संभालते हुए राहुल को बोलती है, तुम्हें ये बीमारी कब से है और अपनी बीमारी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? और तुम मुझे अपनी बीमारी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया राहुल? क्या तुम इस बीमारी के लिए मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे? बोलो राहुल, मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ है। अब राहुल और अंजलि के लाइफ में क्या होने वाला है? क्या अंजलि राहुल की बीमारी के बारे में जानकर अब उसके साथ रहेगी? अब भी उसे इतना ही प्यार करेगी जितना वो पहले करती थी, या कहानी में कोई अलग ट्विस्ट आएगी? ये सब जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।